Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to learn about Maslow's hierarchy of needs, Macklin's theory and Hertzberg's two-factor. Okay guys, but before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थ्योरी मैकलेंस थ्योरी डेविड मैकलेंस ने दिया है। यहाँ पर है मोटिवेशन डैश नीड थ्योरी। यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकलेंस एक्वायर्ड नीड थ्योरी क्या है। यहाँ पर है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, अचीवमेंट के लिए भी आवश्यकता है, पावर के लिए भी आवश्यकता है, एफिलिएशन के लिए भी आवश्यकता है। नीड फॉर पावर में दो तरीके के हो गए, पर्सनल पावर एंड इंस्टीट्यूशनल पावर। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पावर लिखा है, ठीक है। तो नीड फॉर पावर कितने पार्ट्स में है, पर्सनल पावर में एंड इंस्टीट्यूशनल पावर में। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच नीड मेक द बेस्ट मैनेजर। कौन सा नीड से एक मैनेजर बेस्ट बनता है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। नाउ मैकलेंस थियोरी ऑफ नीड्स में क्या आ जाएगा, नीड्स फॉर अचीवमेंट में क्या आएगा, ड्राइव टू एक्सेल। एक्सेल मीन्स एक्सीलेंस होना। अगर कोई इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको पैशनेट होना पड़ेगा ना, पैशन होना चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान है, जैसे उसको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन अगर उसको पहले से पता रहेगा कि इसमें अचीवमेंट बहुत कम है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे उसको पता रहेगा कि इसमें ग्रोथ है तो वही वो काम करेगा और उसको अचीव करेगा, और उसको पहले से पता रहेगा कि इस काम में ग्रोथ नहीं है तो वो उसको नहीं करेगा। तो ड्राइव टू एक्सेल इसमें पॉइंट है। अचीव इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड को सेट करता है, ओके, और फिर उसके बाद उसको अचीव करता है। स्ट्राइव टू सक्सीड, और इसमें क्या है कि उसको सक्सेस करना है बाय हुक और बाय क्रूप, और उसको अचीव करना है। जैसे कोई टारगेट है तो उसको इतना टारगेट, जैसे 70,000 80,000 टारगेट है तो उसको अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रूक, ओके। लेकिन अगर इस टारगेट में कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा वो पर्सन, ओके। तो नीड फॉर अचीवमेंट यही है। इसमें क्या होगा कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, ओके, लेकिन चैलेंज कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ ग्रोथ होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। यानी 50-50 चांसेस रहेंगे तो वो बहुत रेयर केस में उस पर इन्वॉल्व होगा, लेकिन 60 और 40 चांस रहेगा। अगर 60% रहेगा कि उसमें ग्रोथ है और 40% है कि नहीं ग्रोथ है तो एक बार वो रिस्क ले लेगा, ओके। इसमें रिस्क भी लेते हैं लोग, लेकिन पहले से उसने सोच समझ के ही रिस्क लेना है। कैसे, अगर पहले से पता है कि ये काम में वो आगे जाके कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसको, तो वो उसमें नहीं काम करेगा, ओके। और उसके बाद अगर उसको पता है कि इसमें कुछ बेनिफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो उस काम को अचीव करेगा, ठीक है, उसके लिए पैशन दिखाएगा। तो नीड फॉर अचीवमेंट ये है। नाउ गाइज, नीड फॉर अचीवमेंट के बाद आ जाएगा नीड फॉर एफिलिएशन, और आफ्टर दैट नीड फॉर पावर, ओके। तो सेकंड वन इज नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन में क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप, गुड रिलेशनशिप। एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए एक टीम में, ओके। तो नीड फॉर एफिलिएशन में आ जाएगा टीम वर्क। इसमें कोई भी इंसान अकेले नहीं रहना चाहता, वो टीम के साथ ही रहना चाहता है। तो इसमें किस चीज़ की नीड है, एक टीम की नीड है, एक ग्रुप की नीड है, ओके। तो नीड फॉर एफिलिएशन यही है कि एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप अमंग पीपल्स, ओके। तो नीड फॉर एफिलिएशन यही है, मैकलेंस थियोरी ऑफ नीड्स में यही है सेकेंड नीड, नीड फॉर एफिलिएशन, ओके। नाउ गाइस, लास्ट नीड क्या है, नीड फॉर पावर। अगर किसी भी इंसान के पास ये दोनों नीड्स आ गई है तो उसके बाद उसको चाहिए, स्टेटस आ गया, रेस्पेक्ट आ गया, रेपुटेशन आ गया, सब चीज़ आ गया उसके पास, तो फिर उसके बाद क्या, बहुत सारे लोग को क्या होता है, ओहदा आने के बाद बहुत पावर दिखाने लगते हैं अपने आप पे, मतलब बहुत ईगो करने लगते हैं, वो दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर पावर उसी को बता रहा है, वही एग्जाम्पल है नीड फॉर पावर का, कि उसमें क्या होता है कि वो इंसान क्या होते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं, टू गेट डिजायर्ड थिंग्स डन, टू कंट्रोल अदर्स, ओके। तो नीड फॉर पावर में यही है कि वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, जैसा वो बोले वैसा ही हो, ये मतलब धौस जमाना समझते हैं। तो नीड फॉर पावर का मतलब भी वही हुआ। तो मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स में यही हो गया। नीड्स फॉर अचीवमेंट में हो गया कि जो चीज़ इंसान चाहता है उसको अचीव करना चाहते हैं, वो टारगेट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किस
बेस पर वो टारगेट पूरा करना चाहता है। अगर उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन में वो टीम वर्क में काम करना चाहता है, एक गुड रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ओके। और नीड फॉर पावर में होता है कि वो अदर यानी दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। तो मैकलेंड्स थियोरी ऑफ नीड्स यानी मैकलेंड्स थियोरी में जो आवश्यकता बताई गई है किसी भी इंसान की, वो क्या क्या है। एक इंसान अचीव करना चाहता है, एक इंसान पावर दिखाना चाहता है और एक इंसान टीम वर्क करना चाहता है, ओके। ना यहाँ पर एक फिगर है, देखते हैं क्या है। मैकलेंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, जो मैकलेंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी है, यहाँ पे देखिए नीड फॉर अचीवमेंट में क्या है, एक यहाँ पर ट्रॉफी बना है। अचीव, अगर कोई भी चीज़ अचीव कर लेंगे तो ट्रॉफी मिलेगा ना, तो यहाँ पर यही फिगर से वो बता रहा है कि नीड फॉर अचीवमेंट ये है। फिर नीड फॉर पावर, यहाँ पर एक हैंड है, वो पावर दिखा रहा है कि नीड फॉर पावर ये है। और नीड फॉर एफिलिएशन से समझ सकते हैं एक टीम वर्क, यहाँ पे 4 हैंड गिवन है, एक दूसरे से जो इंटर रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को थामे हुए हैं, तो यहाँ पे यूनिटी दिखा रहा है। तो एफिलिएशन में टीम वर्क है, तो फिगर से भी कुछ लोग समझ सकते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट यानी कुछ अचीव करना, नीड फॉर पावर यानी अपना पावर दिखाना, दूसरों को कंट्रोल करना, और नीड फॉर एफिलिएशन यानी यूनिटी बना के एक गुड रिलेशनशिप बनाना इंडिविजुअल्स के अंदर, मतलब जो भी पर्सन्स हैं, ग्रुप है, उनके अंदर एक गुड रिलेशनशिप जनरेट करना, ओके। नीड फॉर एफिलिएशन यही है, और ये क्या है, मैकलेंड्स थियोरी है, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।